मंडी स्थित अग्रसेन भवन में श्री प्रेम निधि जी मंदिर न्यास द्वारा आयोजित श्री राम कथा के तृतीय दिवस पर श्री राम जन्म प्रसंग का व्याख्यान कथा व्यास अतुल कृष्ण महाराज ने किया। कथा आरंभ से पूर्व मुख्य यजमान ब्रजेश सुतैल, सुमन सुतैल एवं दैनिक यजमान राधा एवं महेश पचौरी ने श्री रामचरितमानस और व्यास पूजन किया। कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज ने प्रसंग में कहा कि भगवान हर कण हर तत्व में विद्यमान है। प्रभु को प्राप्त करना ही एकमात्र जीवन उद्देश्य है और माध्यम है। सच्चे मन की भक्ति इसीलिए कहा गया है कि हर व्यापक सर्वत्र समान है। राम जन्म प्रसंग पर उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जन असुरों की शक्ति बढ़ने लगी तो संत कृपा से भगवान राम ने राजा दशरथ की रानी माता कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म लिया, जिसमें समस्त अयोध्यावासी आनंदित हो उठे। इस आनंद की वर्तमान में भजनों द्वारा कथा व्यास ने जब वर्षा की तो उपस्थित श्रद्धालु भी झूम उठे। व्यास जी ने कहा कि निर्गुण से सगुण भगवान सदैव भक्त के प्रेम के वशीभूत रहते हैं, भक्तों के भाव पर सुगुण रूप लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा धर्म व संप्रदाय में अंतर को समझाते हुए उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के अंदर एकजुटता का भाव पैदा करता है, वहीं संप्रदाय व्यक्ति को बाहरी रूप से एक बनाता है। व्यास जी ने देश की युवा पीढ़ी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज का युवा प्राश्चित सभ्यता के भंवर में फंसा हुआ है। उसे रामकृष्ण सीता के साथ भारतीय सभ्यता से मतलब नहीं है। उन्होंने माताओं से आग्रह किया कि यदि माताएं चाहें तो युवा पाश्चात्य सभ्यता से अलग हो सकता है। सभी माताओं से आग्रह किया कि गर्भवती माताओं के चिंतन, मनन, खान पान, पठन पाठन, रहन सहन का बच्चे पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान माताओं को भगवान का सुमिरन करना चाहिए, साथ ही साथ सात्विक भोजन व चिंतन आदि करना चाहिए। आज भगवान शिव के विवाह की कथा हुई है और ये कथा जो हो रही है यहाँ अग्रसेन भवन के प्रथम तल पर, ये इसका उद्देश्य यही है कि सबके अंदर भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने, क्योंकि मन से ही सब कुछ है। मन के हारे हार, मन के जीते जी। और इस कथा को सुभारती चैनल पर भी सब देख सकते हैं, लाइव है। और सबके जीवन का मन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से ना डायबिटीज होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। समझ बढ़ना ही वो जीवन का उद्देश्य है। हमारी जो रामायण है वो सबके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाती है, उसी के लिए कथा है। अब वो महाराज प्रेम निधि जी को तो कौन नहीं जानता, उनके बारे में तो गुरुजी बताएंगे। गुरुजी आज आए हैं, 80 साल की उम्र में भी कितने तेजस्वी हैं देखिए। तो हम सबका सौभाग्य है ऐसे महापुरुष हमारे बीच में। तो बाकी भक्ति की प्रेरणा देने वाले जितने भी महापुरुष देश में हुए हैं, उनमें से एक ध्रुव तारे के रूप में महाराज प्रेम निधि जी हैं, जो आगरा की धरती को तो पवित्र किए ही, पूरे देश के भक्तों को जिन्होंने प्रेरणा दी। मैंने भी उनको भक्तमाल में पढ़ा और मुझे भी इस क्षेत्र में बढ़ने की प्रेरणा ऐसे ही महापुरुषों से मिली। रामायण जी की आरती एवं प्रसादी के साथ तृतीय दिवस कथा प्रसंग का समापन हुआ। मंदिर सेवायत सुनीत गोस्वामी और मंदिर प्रशासक दिनेश पचौरी ने बताया कि कथा आयोजन के चतुर्थ दिवस बुधवार को श्री राम विवाह प्रसंग होगा। इस अवसर पर अखिलेश अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, पीयूष अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, संजीव जैन, शरद मित्तल, निर्मल धाकड़, राम प्रसाद धाकड़, मनीष गोयल, नवीन प्रजापति, श्याम सुंदर शर्मा, फूल सिंह, स्वास्तिक हैंड राइटिंग ट्रस्ट से पल्लवी अग्रवाल, गीता सैनी, रागिनी, ज्योतिषा आदि उपस्थित रहे। व्यवस्था प्रकाश धाकड़, मोहित विशिष्ट, आशीष सिंघल, सचिंद्र शर्मा आदि ने संभाली।